Hello everyone, welcome back to Amit Education in collaboration with High Marks Academy Jagatpura, Jaipur. So today we are going to learn about the number system. What is number system और ये कहाँ काम आता है कि जो number system है ये वैसे हम पढ़ने वाले हैं सैनिक स्कूल के लेवल पर, बट अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो और अगर आपको मैथ्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तुमको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है, क्या इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक, तो अगर आपको वो पता है तो आप अपनी तैयारी को बेसिक से क्या ले सकते हो, हाई की तरफ ले जा सकते हो। तो ये जो लेवल है ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए, बट अगर आपकी मैथ्स बहुत ही ज्यादा वीक है तो आप इसको अपने लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैथ्स अगर हम पढ़ते हैं तो मैथ्स के अंदर आता है नंबर सिस्टम। ये आता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले आते हैं डिजिट्स। सो व्हाट आर डिजिट्स? तो डिजिट कुछ नंबर्स थे, ठीक है, तो जो क्या है कि लिमिटेड है। वी हैव टू लिमिटेड डिजिट्स लाइक 0 to 9 मीन्स वी हैव टोटल 10 डिजिट्स। ओके, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, अलग अलग नंबर्स को बनाते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स वी कैन फॉर्म। ओके, सो टोटल वी हैव 10 डिजिट्स। ओके, सो 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So we have total 10 digits. Total 10 digits in our number system, or we can say in our mathematics. हमारी मैथ्स के अंदर ही टोटल कितने डिजिट है, 10 डिजिट है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, अलग अलग नंबर्स को बनाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हम नंबर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो नंबर आते हैं वो आते हैं 1 डिजिट के, तो वो डिजिट ही होते हैं। अगर हम 1 डिजिट नंबर्स की बात करें, कौन से, 1 डिजिट के लिए, तो 1 डिजिट तो वही सेम आपका 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 और ऐसे गए आप, और आपके 9 तक जो नंबर है वो कौन से होंगे, 1 डिजिट के नंबर। तो आपसे पूछे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर विच इज 0 एंड ग्रेटेस्ट इज 9। नेक्स्ट यू हैव 2 डिजिट। यू क्या हमारे पास भी है, वी हैव इन अवर मैथ्स वी हैव 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद 11। 11? नो, इट्स 10। यस, इट्स 10, क्योंकि 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 10, और 10 क्या है, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। दिस इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। आफ्टर 10 वी हैव 11, देन 12 एंड सो ऑन वी हैव टिल 99 2 digit numbers. So greatest 2 digit number is 99. Next we have 3 digit number. So it is 100, then 101, then 102 and till 999 we have 3 digit numbers. Okay, next we have 4 digit numbers. So it starts with 1000, then 1001, then 1002 and so on till 9999. So हमने देख लिया, ऐसे बहुत सारे डिजिट्स आप लिख सकते हो। 4 के बाद 5 6 7 यू कैन राइट सो मैनी। ओके, अब ये तो बोलोगे तो आपको पता है, अरे पता है आपको, बट एग्जाम में आता क्या है इनमें से? एग्जाम में पूछता है आपसे कि लाइक यू हैव टू राइट द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड राइट अ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड फाइंड द डिफरेंस एंड फाइंड द सम, या डिवाइड करने पर क्या मिलेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या करते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। या फिर वो ऐसे पूछ सकता है, कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में भी पूछ सकता है कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत बेसिक है, इससे आपको क्या पता करना है, जस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर जो भी है, XYZ डिजिट्स लाइक 4 डिजिट 5 डिजिट एंड फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, देन वी मूव टू द फर्दर। आगे क्या होगा, अब हमने नंबर्स को लिख लिया, ठीक है, अब नंबर्स हमने बहुत सारे लिख लिए। अब इन नंबर्स के अंदर क्या चीजें आएंगी कि आप इनको रीड कैसे करोगे, हाउ टू रीड दैट नंबर। सो रीड करने के लिए वी हैव 2 नंबर सिस्टम। टू रीडिंग दिस नंबर्स वी हैव 2 नंबर सिस्टम। फर्स्ट वन इज हिंदू सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम, और वी कैन से इंडियन सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इंडियन और वी कैन से हिंदू अरेबिक सिस्टम। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को कैसे रीड करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव ऑन यूनिट्स प्लेस वी हैव वंस प्लेस, टेंस प्लेस, देन हंड्रेड्स प्लेस। ऑन थाउजेंड्स प्लेस वी हैव 1000, then 10,000,
On lakhs place we have lakh, 10 lakh, and on crore place we have crore, then 10 crore. ठीक है, तो इन प्लेसेस के अकॉर्डिंग वी हैव टू रीड दैट नंबर. अगर वो जो नंबर है जिस प्लेस पे लिखा हुआ है उसे आप क्या करोगे, उसी अकॉर्डिंग रीड करोगे. ऐसा नहीं है जो दिख रहा है उसे रीड करोगे. रीड कैसे करोगे, जिस प्लेस पर वो रखा गया है. ठीक है, तो आप क्या करना है, उस नंबर को उस प्लेस के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद द प्लेस वैल्यू. कौन से प्लेस पर रखा है. लाइक मैंने क्या नंबर लिखा 34569543 Okay, this is the number and we have to read this number. तो अब जैसे 2 is on ones place, so 2 you have to read as it is, but in case of 3 is on tens place, so we have to multiply this 3 by 10, so we can read it as 30. It is not 3, it is 30. Then we have 4 is on 100 place, so we have to multiply it by 100, so it is 400, so we have to read it as 400. Next we have 5000, next we have 9 is on 10,000 place, so it is 90,000. Okay, now next 6 is on lakh, so it is 6 lakh. 5 is on 10 lakh, so it is 50 lakh, not 5. It is on which place? It is on 10 lakh place, so we have to multiply it by 10 lakh, so it is 50 lakh. Next we have 4 is on crore place, so it is 4 crore. Next we have 3 is on 10 crore place, so it is read as 30 crore. So our number is 30 crore, 30 and then 4 crore, so it is 34 crore, then 50 lakhs, so it is 50 and 6 lakhs, so 56 lakhs, so 34 crore, 56 lakhs, then 95,432. Yes, we have number 34 crore 56 lakh 95,432. It is our Indian system. Okay, next we have international system. अब उसमें चेंज क्या आता है, देखो 1 सेम है, 10 सेम है, 100 सेम है, 1000 भी सेम है, 10,000 भी सेम है. But after 10,000 it is changed. After 10,000 we have 100,000. वहां क्या था, lakh. Now we have 100,000. Then we have million. Then we have 10 million. Then we have 100 million. Okay. Now I am going to write a number 345946593. अब इसे रीड कैसे करेंगे, सेम दिस इज रीड एज अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू, कि कौन सी प्लेस पर है उस नंबर को उसी की तरह रीड करना है. लाइक दिस 3 इज ऑन 100 million place, so we have to multiply it by 100 million, so it is not 3, it is 300 million, so it is 300 million. See, 300, then 4 is on 10 million, so it is 345 million. See, this 345 is on million place, this is million, then 10 million, then 100 million, so in combination it is 345 million, then 946,000, it is 946,000, then 593. दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम. अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को कहां पर अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. कि जैसे आप इंडियन सिस्टम, जैसे हम जो रुपीस की बात करते हैं नॉर्मली, अगर आप कुछ लेने गए तो बाइंग जो होती है हमारी वो मेनली किस में होती है, करोड़ में हम डील करते हैं. इन इंडियन वी हैव मार्केटिंग में जो भी आप यूज कर रहे हो दैट इज इंडियन सिस्टम, कि आप करोड़ में बात कर रहे हो. ठीक है, तो वो कौन सा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम. बट ऑन यूट्यूब, ऑन यू कैन से ऑन इंस्टाग्राम वी हैव सब्सक्राइबर्स ऑन व्यूज ऑन इन मिलियंस. हम मिलियंस में बात करते हैं वहां पर कि मिलियन सब्सक्राइबर है, मिलियन व्यूज है, तो वो किस में है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर. और ये कौन सा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम. अब ये तो है. अब एक छोटा सा डिफरेंस और आता है. क्या डिफरेंस आता है कि जैसे एग्जाम में आपको बोलता है कोई नंबर दिया हुआ है, जिससे मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ 24569529. सेम मैंने नंबर नीचे भी लिखा. ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है. सेम नंबर को आपको क्या करना है, दोनों सिस्टम के अंदर रीड करना है. यू हैव टू रीड दिस नंबर इन बोथ द सिस्टम. ओके, अब एक आपसे ऐसा पूछता है कि पुट कॉमा बिटवीन द नंबर्स अकॉर्डिंग टू
सिस्टम, कौन सा सिस्टम? अकॉर्डिंग टू इट मे बी इंडियन सिस्टम, इट मे बी इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो आपको क्या करना है, जिस कॉमा पुट करना है, ये वो बोल सकता है आपको रीड करने के लिए, ये बोल सकता है आपको राइट करने के लिए। वहां रीड का तो कोई सेंस है नहीं एग्जाम में, तो क्या बोलेगा आपको राइट के लिए। आपको कोई नंबर दिया है एंड यू हैव टू राइट दिस नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम और इन इंडियन सिस्टम। तो जस्ट you have to put the comma and according to that you have to read that number. Okay, so first we can read this number in Indian system. So Indian system में अगर आपको रीड करना है तो easy सा टास्क है, कुछ नहीं करना। You have to put comma first after 3 digit, like after 3, यानी आप 9 और 5 के बीच में कॉमा पुट करोगे। Then after every 2 digit you have to put the comma. After every 2 digit you have to put the comma according to Indian system. But according to international system, if we are talking about international system, then we have to put the comma after every 3 digit. Like 5 to 9 के बाद किया, next 24 और मतलब 4 और 5 के बीच में, यानी हमने क्या किया, देखो 3 की पैरिंग बनाई। यहाँ पर पहले 3 then 2 then 2, अब ये सिंगल रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आगे नंबर होता तो 2 की पैरिंग में होता। 3 then 2 is according to Indian system, then 3 it is according to international system। अब इसे आप रीड कैसे करेंगे? So it is 2,45,69,529। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 24,569,529। ठीक, तो ये आपको क्या हो गया, अब इजी हो गया टास्क। पहले मैंने क्या किया, जस्ट कॉमा पुट किए, तो इंडियन में कैसे पुट करने हैं, फर्स्ट 3 digit, आफ्टर दैट every 2 digit you have to put the comma, but in international system you have to put the comma after every 3 digit। देखो स्टार्टिंग 3 then 3 then, अब यहाँ तो 3 digit था ही नहीं, तो जो भी है XYZ अगर 1 ही रह रहा है तो 1 digit पे लगा देंगे, तो जो भी है वो उसे अकॉर्डिंग देखना है। बट अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, हमें लेफ्ट से ही करना है, ये नंबर है तो इसका राइट मान लो, तो इस राइट से स्टार्ट करोगे तो लेफ्ट की तरफ चलोगे तो एवरी 3 digit, आफ्टर एवरी 3 digit you have to put the comma in international system and you have to read that number according to that। okay, तो ये जस्ट क्या था आपका, हमने क्या पढ़ा, सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये क्या है आपका इंटरनेशनल सिस्टम है, इंडियन है और इंटरनेशनल है। अब इसमें एग्जाम्स में मैंने बताई दी आपको क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा नंबर्स के बारे में, उससे पहले हमने देखे डिजिट्स। वी हैव टोटल 10 डिजिट्स 0 to 9 and with the combination of these 10 digits we can write so many numbers with the 2 digit, 3 digit, 4 digit and so many we can write। okay, next we have number system, so which we have to read। अगर हमें नंबर को रीड करना है तो कौन से सिस्टम में हम रीड करेंगे। सो इन ग्लोबली वी कैन रीड द नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम, बट इन इंडिया वी आर इंडियन, सो इन इंडिया वी कैन रीड द नंबर इन इंडियन सिस्टम। तो एग्जाम्स में जस्ट क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, वो आपसे पूछ सकता है लाइक 3 digit नंबर, सो फाइंड 4 greatest 4 digit नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर एंड फाइंड द डिफरेंस एंड फाइंड द सम। सो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड वो ये इनमें क्या पूछ सकता है आपसे कि आपको क्या करना है, पुट द कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, और एक नंबर लिखा हुआ है, यू हैव टू राइट दिस नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम, या फिर पहले से एक इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है उसको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू राइट इन इंडियन सिस्टम। ऐसे भी आपसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन क्वेश्चंस की हम कुछ प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ में करेंगे। ठीक है, और कुछ PYQs है वो भी हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम क्या पढ़ेंगे वो भी बता देती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा सस्पेंस कम हो जाए। आगे हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, उससे ही पता लगेगा कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। टाइप ऑफ नंबर्स, जैसे हमने देखा वी हैव नंबर्स, अलग नंबर्स के बारे में बात की, वी हैव सो मैनी नंबर्स, तो कौन कौन से टाइप्स हैं, एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में with more suspenses। okay, so if you like the video please share, subscribe and thank you for watching।